बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। चारों ओर केवल जल ही जल था। उसी जल के बीच एक विशाल शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु युग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि से एक सुंदर कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की आज्ञा मानकर सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियाँ, पर्वत, नदी आदि सबका निर्माण किया। भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार बने और भगवान शिव संहारक। इस प्रकार तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के संचालन में एक साथ कार्य करने लगे। एक बार असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। उन्होंने देवताओं को हर जगह से तंग कर दिया। तब सभी देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमें असुरों से रक्षा दीजिए। ये धरती पर अधर्म फैला रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, धैर्य रखो देवगण। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, तब तब मैं विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर संसार का उद्धार करूँगा। इसी वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। मत्स्य अवतार मछली रूप में जल प्रलय से वेदों की रक्षा के लिए। कूर्म अवतार कछुए के रूप में समुद्र मंथन के लिए। वराह अवतार सूअर के रूप में पृथ्वी को पाताल से निकालने के लिए। नरसिंह अवतार आधा मनुष्य आधा सिंह, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रावण का संहार करने के लिए। कृष्ण अवतार गोपाल रूप में कंस और अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान विष्णु ने हर बार यह सिद्ध किया कि वे सच्चे धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। उनका यह वचन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति
भारत आज भी समस्त जगत को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार भगवान विष्णु सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। जो भक्त सच्चे मन से विष्णु जी का ध्यान करता है, उसके जीवन से भय, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं।